हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। मैं आज आप लोगों के समक्ष माँ विंध्यवासिनी देवी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। 17 जून 2020 का पंचांग, परमादि नाम 2077, संवत्सर 1942 साके, सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी 7:50 AM तक रहेगा। उसके बाद द्वादशी नक्षत्र, द्वादशी तिथि आ जाएगी। और आज जो नक्षत्र जो है वह अश्वनी 6:04 AM तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र आ जाएगा। सूर्योदय 5:08 AM, सूर्यास्त 6:50 PM सूर्य राशि में रहेंगे, मिथुन में, और कन्या राशि रहेंगे मेष में। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है और आज सिद्ध स्वार्थ सिद्धि योग भी नहीं है। अमृत काल 3:14 AM से प्रारंभ है। रवि योग कोई नहीं है। दुष्ट मुहूर्त जो है 11:31 से 12:26 तक, कुलित 11:31 से 12:26 तक, कंटक 5:42 से 5:55 तक, राहु काल 11:58 से 1:41 तक, यमगंड 6:50 से 8:33 तक। अब आइए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का हमारा मूल विषय है माँ विंध्यवासिनी आस्था का चमत्कारी धाम है। ओम गम गणपते नमः। श्री देव पुरुषाय वेद पुरुषाय नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम विंध्यवासिनी दिव्यै नमः। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्ति पीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्ति पीठों में से एक विंध्याचल देवी माँ विंध्याचल की देवी माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धारा की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्धपीठ के नाम से विख्यात है। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी देवी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है।
चैत्र और शरदीय नवरात्रि के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण, श्री दुर्गा सप्तशती की कथाएं में भी वर्णित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मिर्जापुर यूपी के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र है। 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन के बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी रह जाती है। तीनों के केंद्र में है विंध्यवासिनी देवी। यहाँ निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में मां को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा मार्ग विधि से पूजा होती है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। लगभग सभी पुराणों के विंध्य महत्व में इस बात का उल्लेख है कि 51 शक्तिपीठों में मां विंध्यवासिनी ही पूर्ण पीठ है। नवरात्र के दिनों में मां के श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट 12 बजे रात्रि से 4 बजे भोर तक बंद रहते हैं। नवरात्र में महानिशा पूजा का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिक का जमवाड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़ी कर देने वाली पूजा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में मंदिर में पताकों पर माता का वास होता है, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुंच पाने वाले भक्तों को भी मां के सूक्ष्म रूप से दर्शन हो जाए। नवरात्रि के दिनों में इतनी भीड़ होती है, अधिसंख्य लोगों मां के पताका का दर्शन कर ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई मां की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग माथा टेकते हैं और मां का पूजन भी करते हैं। मां के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व होता है, जिसमें लघु और बृहद त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में मंदिर परिसर में मां के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी ओर बृहद त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में मां विंध्यवासिनी, महाकाली, मां अष्टभुजी के दर्शनों को सौभाग्य भक्तों को मिलता है। बृहद त्रिकोण यात्रा में मां महाकाली के दर्शनों के बाद अगला पड़ाव आता है मां अष्टभुजी का, जहां 8 भुजाओं वाले रूपों में करती हैं। अपने भक्तों का कल्याण कहते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही भक्तों की बृहद त्रिकोण यात्रा पूरी होती है। अब जानते हैं भगवान कृष्ण के मां विंध्यवासिनी के साथ क्या संबंध था। भगवान शंकर प्रथम तो भगवान की कृष्ण अंतिम है। संपूर्ण हिंदू धर्म इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, अर्थात जो हर तरह से पूर्ण है और जो पूर्णतः विष्णु ही हैं। भगवान
कृष्ण की परदादी मरीषा एवं सौतेली माँ रोहिणी दोनों ही नाग जन जाति की थी। भगवान कृष्ण के माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकाननसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। श्रीमद् भागवत में नंदा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवी की 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण के वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिए तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप मथुरा के जेल में ले आए। यदि भक्तों आप लोगों को यह यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और जो नए दर्शक हैं वह सब्सक्राइब और बेल घंटी का बटन भी दबाएंगे। नमस्कार।